स्वागत है आपका। और पिछले साल की अगर बात करें तो सोयाबीन प्राइसेस लगातार एमएसपी के नीचे ही रहे। ये साल कैसा रहेगा और बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सवाल लेकर चलते हैं सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक जी के पास। नमस्कार मिस्टर पाठक, शुक्रिया समय निकालने के लिए। और सबसे पहले तो एक व्यू प्राइसेस पे ही ले लेते हैं। एज ऑफ नाउ किस तरह के हैं दाम? दाम तो आपको पता है कि अभी भी एमएसपी से नीचे हैं और ओवरऑल डिमांड सप्लाई देखते हुए कुछ कुछ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक्सेप्ट के जो नाफेड और एनसीसीएफ ने करीब 15-16 लाख टन खरीदा है। अगर ये इसको स्टोर करके रखेंगे तो थोड़ी थोड़ी सप्लाई इंडस्ट्री के लिए टाइट हो सकती है, विच में सपोर्ट प्राइसेस। अदरवाइज ग्लोबली एंड डिमांड सप्लाई वाइज वी हैव इनफ, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर ये मैंने बोला जैसे कि स्टॉक में अगर ये रख लेते कुछ महीने तो थोड़ा टाइट लगेगा। अगर बजट रिकमेंडेशंस में बात करें तो मिस्टर पाठक आप कहेंगे कि मील एक्सपोर्ट्स को लेकर शायद ये जो मुद्दा है ये सबसे टॉप ऑन प्रायोरिटी रहेगा आपके लिए। मील एक्सपोर्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है, किसानों को मदद करने के लिए भी, अदरवाइज भी। नहीं तो समस्या बड़ी हो जाएगी। एक्चुअली मैं तो बड़ी समस्या इसलिए भी देखता हूँ कि जैसे जो प्राइस अभी चल रही हैं उसको देखते हो किसान सोयाबीन से विमुख हो सकता है, इस बात की संभावना पूरी बनी हुई है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा और मील एक्सपोर्ट के अलावा और कोई चारा मुझे दिखता नहीं है। डीडीजीएस अपने आप में एक भय जो है वो बना ही हुआ है, उस पे हम कुछ काम कर रहे हैं समझाने के लिए कि डीडीजीएस की बजाय सोयाबीन मील अच्छा है। लेकिन एक्सपोर्ट पे सरकार को कुछ ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं न कहीं कोई हेल्प करनी पड़ेगी। सब्सिडी के नाम से ना सही, लेकिन जैसे रोड टेप है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, हमारी हमारी एक्चुअली कॉस्ट बहुत ज़्यादा, लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं। अभी प्राइसेस कुछ उधरी हैं वर्ल्ड मार्केट में, तो कुछ लगा था कि हम कुछ थोड़ा और ऑर्डर कर पाएंगे, लेकिन अपने यहाँ भी प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद लग रही दोबारा से। लेकिन कुछ मदद चाहिए, हम सरकार से लगातार बात कर रहे हैं। अभी भी हम अगले हफ्ते फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री में मिलने जा रहे हैं इसके बारे में बात करने के लिए। तो मील एक्सपोर्ट पे कुछ ना कुछ सब्सटैंशियल मदद सरकार को देनी पड़ेगी बजट में। ऐसा मैं समझता हूँ शायद कुछ हो। ये एक तो बजट के बारे में डेफिनेटली हमारी इच्छा है। जैसे आपने कहा मील एक्सपोर्ट्स एक चीज़ है, लॉजिस्टिक्स दूसरा है, और जो कम प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर चिंता की बात है। जिस तरह से सरकार ने एलोकेशंस किए हैं यहाँ पर नेशनल ऑयल मिशन को लेकर, आपको लगता है वो एलोकेशंस बढ़ाए जाने चाहिए? मनीषा जी, एलोकेशन कम और ज़्यादा तो ठीक है, ज़्यादा बढ़ा भी दें, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पॉलिसी बनाना, पैसे एलोकेट करना एक काम है, लेकिन उसका अगला स्टेप जो बहुत ज़रूरी है वो है इम्प्लीमेंटेशन। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा स्कीम्स का प्रॉपरली, तब तक ये पैसे काम नहीं आएंगे। तो पैसे तो बढ़ाने ही चाहिए। अभी भी 14,000 करोड़ 11,000 करोड़ रुपए इसको दिए हैं, जो कि एक अच्छा अमाउंट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो और वो इतने ढंग से हो, इतने तरीके से हो कि इसका असर दिखाई पड़ना शुरू करे। कुछ चैलेंजिंग टास्क दिया जाए लोगों को कि सोयाबीन की उपज जो 1100-1200 है, ये 1500 किलो बढ़ानी ही बढ़ानी अगले 3 साल में। ये उपज बढ़ाना जरूरी है। इस पे कुछ चर्चा हो और एक एक बड़ा मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जो पैसा खर्च हो रहा है उसका कुछ असर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ईयरली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और अगर कहीं जरूरत है तो कोर्स करेक्शन भी हो, तो ही ये पैसा काम आएगा। अच्छा मिशन बड़ा अच्छा कदम है। मुझे लगता है इससे फर्क पड़ेगा, उपज बढ़ेगी और ऑयल सीड डेफिनेटली कुछ बढ़ेगा। देखते हैं भी क्या होता है, कैसे काम करती है सरकार। मिस्टर पाठक, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ईल्ड्स को लेकर है। प्रोडक्टिविटी अभी भी यहाँ पर काफ़ी लो है, हर साल हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको लगता है सीड्स को लेकर एक प्रेजेंटेशन है जो आप यहाँ पर सरकार को करेंगे? देखिए, सीड्स को लेके हम बहुत बार प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। सबसे बड़ा इशू जो मुझे प्रोडक्टिविटी में दिखाई पड़ता है, सबसे बड़ा इशू सीड है। सेकंड इशू है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू फार्मर्स। ये दोनों ही कामों में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सीड में हमने सरकार को सजेस्ट किया है कि भाई आप जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं उनको फ्री सीड दीजिए, अपने स्टॉक से दीजिए, सर्टिफाइड सीड सरकारी एजेंसी के थ्रू दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पा रहा है। लेकिन सीड में तो कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। सीड के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अभी सरकार ने बहुत बड़ा बृहद एक साथी पोर्टल बनाया है। अब पोर्टल पे काम चल रहा है। बहुत अच्छा प्रयास है, अब बड़ा प्रयास है। अगर वो ठीक से चल पाया तो सीड में जो विसंगतियां हैं वो काफी सारी दूर होने की उम्मीद है। लेकिन वहां भी इम्प्लीमेंटेशन के इशू आ रहे हैं। सबको डिजिटाइज कर दिया, लेकिन जो फील्ड लेवल पे ऑफिसर है वो अभी भी कहता है कि मुझे पेपर ला के दीजिए, मुझे ये साइन ला के दीजिए, मुझे ये चाहिए। डिजिटल करने के बावजूद भी, क्योंकि जब डिजिटल होती है चीजें
तो फिर करप्शन थोड़ी कम होने की उम्मीद रहती है, बल्कि होती है। तो उसको इम्प्लीमेंट करना अगेन इट हैज टू बी डन बिल्कुल अर्नेस्टली इसको करना पड़ेगा। साथी पोर्टल को सीट पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, और बहुत अच्छा ये पोर्टल जो बनाया है अभी, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये पूरे ऑल इंडिया के लिए है, इससे सीट में डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। और दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मुझे लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट्स के एक्सटेंशन मशीनरी है उनको कुछ टारगेट दिए जाने चाहिए। क्या आपके एक्सटेंशन के जरिए क्या आपके एरिया में उपज बढ़ी है, कहाँ पे उपज कम थी, क्यों नहीं बढ़ी, कितनी बढ़ी, कहाँ पे कमियां हैं। जब तक इनका निराकरण नहीं होगा तब तक हम ये डिस्कशन जो है, जो कि हम सालों से कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। क्योंकि उपज क्यों कम है ये मालूम है, तो ये मालूम है तो ये भी मालूम है कि उसको कैसे ठीक किया जाए, बस सिर्फ करने की जरूरत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टाइम इज टू एक्ट। एक्शन लेंगे तो जरूर कुछ अच्छा काम होगा, और अभी होता दिख रहा है। शायद बहुत बहुत प्रयास कर रही सरकार और बहुत सिंसियरली कर रही है, कुछ होगा, अच्छा होगा जरूर उपज में। एक फाइनल सवाल देन मिस्टर पाठक, ऑफ कोर्स जितनी बार भी इलेक्शन आता है ऐसा माना जाता है कि कुछ मिडिल क्लास के लिए आएगा, कुछ यहाँ पर हम एग्रीकल्चर के हिसाब से फिर से आता हुआ देखेंगे, क्योंकि अभी भी 46% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज के साथ ही है। अगर हम रूरल इंडिया की बात करें, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर की बात करें, तो वो एक क्या चीज़ है जो आपको लगता है एज अ सेक्टर यहाँ पर आनी चाहिए? ऐसे सेक्टर देखिए, एग्रीकल्चर में एलोकेशन काफी ज्यादा है, सब्सिडीज एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा हैं, दिख रही है कि हैं। लेकिन अगेन हाउ दो वो सब्सिडी इस्तेमाल कैसे हो रही हैं, जैसे फर्टिलाइजर पे और सीड पे जहां जहां भी सब्सिडीज हैं, वो किसान के पास कैसे पहुंच रही हैं और किसके पास पहुंच रही हैं, ये मैं देखता हूँ पर्सनली कि जो बड़ा किसान है उसको बड़ी मदद मिल रही है, तो उसकी उपज भी अच्छी है, उसकी आमदनी अच्छी है, और उसको ही फायदा भी ज्यादा मिल रहा है। जो मार्जिनल और छोटा किसान है वहां तक सरकार की मदद नहीं पहुंच पा रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसपे बड़ा विचार करके कुछ करना चाहिए कि सरकार की मदद वहां पहले पहुंचे जहां ज्यादा जरूरत है, बजाय उसके कि जो पहले से सक्षम है, उसके पास सब कुछ है, उससे सुविधाएं भी अवेलेबल हैं और उसको और सुविधाएं मिल रही हैं। इस पे थोड़ा काम होना चाहिए। एक बजट में मैं एक बात बहुत दिनों से कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि सरकार की जो नीतियां बन रही हैं उनमें करेक्ट डेटा की बहुत भारी कमी है, और एनालिसिस की। सरकार के पास एक ऐसा कमर्शियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, जिनका काम डेटा कलेक्शन और एनालिसिस है, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं वो कितना इफेक्टिव है, या उनको कितनी बड़ी उनकी रीच है, क्या वो बाहर की मार्केट को कवर करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स को कवर करते हैं कि नहीं करते हैं, और उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, वो बहुत जरूरी है। हम लोग जो इंडस्ट्री वाले हैं, ऑब्वियसली जब मैं अपना व्यू दूंगा तो मैं अपने हिसाब से दूंगा कि मुझे क्या लगता होना चाहिए, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी कोई ऐसी होनी चाहिए जहां पे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, जिनको कमोडिटीज का सब कुछ पता हो, यहाँ से वहां तक, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, चने में क्या होने वाला है, जापान में फसल कैसी है, सॉरी अमेरिका में फसल कैसी है, अर्जेंटीना में कब बारिश पड़ रही है, उसका क्या असर होगा। ये टोटली एक होलिस्टिक व्यू लेने वाला एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि पॉलिसी बनाने से पहले उनको फीडबैक दे और उसके बेस पे पॉलिसी बने। इससे बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे लगता है इस बजट में कम से कम ये काम हो जाए कि पॉलिसी सही। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पॉलिसी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है, और सिंप्लीफिकेशन, पॉलिसीज रोज रोज और डिफिकल्ट होती जा रही हैं, लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, और कंप्लायंस पूरा डिपार्टमेंट बन गया कंप्लायंस का, चाहे वो 3 लोगों की कंपनी क्यों ना हो। तो बजट में मेरा ख्याल ध्यान रखा जा सकता है। राइट, वेल ऑफ कोर्स लंबी लिस्ट है मिस्टर पाठक, और काफ़ी कुछ सभी सेक्टर्स से इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिल रही हैं। तो आशा है जिस तरह की रिप्रेजेंटेशंस आप यहाँ पर दे रहे हैं सरकार इसे सुने, और वो ईज़ ऑफ बिजनेस सिर्फ एक नारा ना रहे, बल्कि हम उसको ऑन ग्राउंड यहाँ पर होता हुआ देखें भी। क्योंकि क्लियरली जब जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि जो छोटे और मझौले किसान हैं यहाँ पर, जिनमें फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंक लिटरेसी तो एक अलग ही चीज़ है, लिटरेसी भी कभी कभी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो जिस तरह की स्कीम्स हैं, जिस तरह का पेपर वर्क उसके लिए करना पड़ता है, डिजिटल के बावजूद भी करना पड़ता है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर ऑन ग्राउंड हैं। एंड आई एब्सोल्यूट टेक योर पॉइंट, जहाँ पे आपने कहा कि बात की जाती है, स्कीम्स आती है, लेकिन ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है, और वो डेडलाइंस एंड टाइमलाइंस के साथ अगर किया जाए तो हम काफ़ी यहाँ पर फ़र्क होता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और जैसे जैसे आप वो प्रेजेंटेशंस इंप्रूव करते जाएंगे आपसे हम बात भी करते जाएंगे। रवि, एग्री पर ही आपसे भी